कंटेंट है, एक सेक्शन 1 है। ऊपर अगर देखेंगे सेक्शन 1 एक क्लास बनाई है, उसके अंदर एक सब क्लास बनाई है, चाइल्ड क्लास कंटेंट है, और उसके अंदर एक कार्ड के नाम की क्लास है और उसके अंदर बॉक्स है। ऐसे ही है। जी सर। अब देखें यहाँ पे यानी एक डिव यानी सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सेक्शन 1 जो हमने दिया है, सेक्शन आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा था हेडर और फुटर को भी पढ़ा था, याद है कि नहीं? सेक्शन हमारे पास मौजूद है तो फिर डिव देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन के लिए हम लोग सेक्शन का ही यूज करेंगे एलिमेंट, और बाकी इसके अंदर फर्दर जो है यानी फर्दर जो हिस्से पार्ट्स बनाने के लिए हम लोग डिव का यूज करते हैं। तो कंटेंट के लिए ये डिव जो यूज की है, ये बेसिकली की है इन सभी की पेरेंट्स, इन सभी की ये वाली जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कार्ड कार्ड कार्ड, ये वाली। एक में कार्ड 1 है, एक में 2 है, एक में 3, एक में 4। तो ये हमने कंटेंट बाहर हमने एक क्रिएट की है ताकि सभी को वो ब्लॉक करके रखे। सेक्शन के अंदर यानी सेक्शन के अंदर कई डिव हो सकती हैं, लेकिन हमने एक मेजर बना ली। उसके अंदर हमने कहा एक मेजर जो है वो कंटेंट के नाम की है। कंटेंट जो है उसमें कंटेंट यहाँ से चल रही है और इधर तक ये खत्म हो रही है जी। अगर आप लोग देखें तो यहाँ तक कंटेंट खत्म हो रही है, ये सेक्शन खत्म हो रहा है हमारा। अच्छा, बाकी जितनी भी हैं ये सारी सेम चाह रही हैं। इसको अगर आप लोग देखें, इसकी सिमेट्री सभी की सेम है, यानी ये कार्ड 3 के लिए है, ये कार्ड 4 के लिए। तो इसमें भी ये चाइल्ड एक ये क्लास है और एक फर्दर हमने बॉक्स के नाम से बनाई है क्लास, यानी ये चीज बांधी है। एक सेक्शन है यानी सेक्शन, और इसके हमने पूरी ये पूरा ब्लॉक जो है ये हमने बना लिया, इसको हमने नाम दिया कंटेंट का। इसके अंदर फर्दर हम लोगों ने फिर क्या किया, छोटे हम लोगों ने ये क्रिएट किए हैं यानी कार्ड्स, और कार्ड के अंदर हम लोगों ने बॉक्सेस को क्रिएट किया। जरा ऊपर देखिएगा, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 1 है। फ्लोट हमने दे दिया उसको, वेट हमने 100% कर दी है, और बैकग्राउंड कलर ये दे दिया। टेक्स्ट लाइन हमने कहा सेंटर, यानी जो भी चीजें आए पूरे सेक्शन के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो सेंटर लाइन होगा। पैडिंग हम लोगों ने दे दी है इसको 50 पिक्सल की और 10 पिक्सल की, दो हम लोगों ने दी है इसको। तो मार्जिन बॉटम दे दिया 20 पिक्सल का, तो वो अप्लाई हो गया। फिर सेक्शन 1 की सब क्लास हमने बनाई कंटेंट, यानी ये कंटेंट अलहदा नहीं है, ये किसमें कंटेंट बांध रहा है, सेक्शन 1 के तहत बांध रहा है। यानी सेक्शन 1 के अंदर डॉट कंटेंट जो है उस पे अप्लाई हो रहा है। फ्लोट इस पे भी लेफ्ट कर दिया है, विड्थ इसकी 100% कर दी है, और मार्जिन टॉप से मार्जिन इसको 60% दिया है। ये वाला जो मार्जिन है ऊपर से, ठीक है। और उसके बाद समझ आ रही है। उसके बाद क्या किया है, सेक्शन 1 है, उसकी चाइल्ड क्लास है कंटेंट, उसके अंदर एक कार्ड की बनाई है। कार्ड की विड्थ हमने कितनी रखी है, 25%। यानी यहाँ पे पूरा जो था कंटेंट, पूरे कंटेंट की हमने रखी 100%। पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ से लेके ये जहाँ पे मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये इस पे आ रहा है। यानी पूरे कंटेंट पे अगर हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। बॉर्डर अप्लाई करते, और ये मैं 3 पिक्सल का दे रहा हूँ बॉर्डर, और इसको हम सॉलिड बना देते हैं, और इसको मैं व्हाइट कलर देने जा रहा हूँ बॉर्डर को, यानी साथ ही आप लोग कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा जो कंटेंट को हमने दिया है, क्या आप समझ आ रहा है, ये कंटेंट ये जिसको मैंने व्हाइट बॉर्डर दिया है, रेड मैं करके दिखाता हूं ताकि क्लियर नजर आए। ये कंटेंट है, आ रही समझ? जी सर, आ रही है। जो सेक्शन 1 है, अगर सेक्शन 1 को हम यहाँ पे देते हैं बॉर्डर, में इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यानी मैंने बोला कि बॉर्डर सभी को मैंने नहीं दिए हुए, आप खुद से बॉर्डर अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको फिर ज्यादा समझ आ जाएगी। इसको मैं रेड दे देता हूँ। तो सेक्शन देखें कहां से कहां तक अप्लाई हो रहा है, यानी पूरा जो सेक्शन था उसके लिए हम लोगों ने यानी पूरे का पूरा सेक्शन 1 उसको बना दिया है। समझ आ रही है? ये पूरा सेक्शन 1, ये सेक्शन है,
कंटेंट हमने उसके अंदर दिया, सेक्शन 1 को हमने कलर भी अप्लाई कर दिया, ये कलर अप्लाई किया हुआ है उसके अंदर। अच्छा, वो एक ही है कलर, ये सारा जो ये वाला बैकग्राउंड कलर नजर आ रहा है। उसके बाद हमने कहा कि जनाब एक कंटेंट बनाओ, इसकी सब क्लास है, और कंटेंट 100% विड्थ रख के बनाओ, लेकिन इसका जो मार्जिन है ऊपर से कितने पिक्सल छोड़ दिया, 60 पिक्सल टॉप से छोड़ा है। वो टॉप से छोड़ने से ये हुआ। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने एक ये भी सेक्शन 1 भी वहां पे लिखा है हमने अपने, ये सेक्शन 1 किस में लिखा है, HTML में। उसके बाद 60 पिक्सल का यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना HTML में, सेक्शन 1 हमने कहाँ पे लिखा है, ये नीचे देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा ये हेड, जो हेडिंग में H1 में सेक्शन 1। उसके बाद हमने अप्लाई क्या किया, कंटेंट को अप्लाई कर दिया है। कंटेंट जब अप्लाई हुआ तो कंटेंट को हमने कहा कि टॉप से मार्जिन कितना छोड़ो, 60 पिक्सल का। उसने यानी सेक्शन के बाद ये टॉप का जो मार्जिन है ये छोड़ के उसने यहाँ पे क्या बना दिया, हमारे लिए पूरा कंटेंट बना दिया। कंटेंट के अंदर हम लोगों ने फिर आगे क्या किया, इस पे जरा गौर करें, यहाँ से देख लेते हैं। कंटेंट के अंदर हमने एक क्लास क्रिएट की, कार्ड के अंदर बॉक्स बनाया है, ठीक है। उसके अंदर फिर जाके हमने कार्ड 1 लिखा है। आप चेंज कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ इसी तरह से। अब दोबारा से मैं क्लासेस को आप लोगों को बताता हूँ। ये सेक्शन, हाँ ठीक है, सेक्शन 1 हो गया, इसका कंटेंट हो गया, ये हमने 100% रखा। फिर हमने कहा डॉट कार्ड के नाम की एक क्लास बनाओ, और उसकी विड्थ कितनी रखनी है, 25%। उसकी विड्थ रखी है 25%। तो उसको बार बार रिपीट किया गया, डॉट कार्ड को बार बार रिपीट नीचे किया गया। उसकी फ्लोट लेफ्ट किया है। इसकी पैडिंग जो है ये देखें 0, सबसे पहले कौन सी होती है, टॉप, उसके बाद राइट से हम लोगों ने 10 पिक्सल का फासला छोड़ दिया है। कहाँ पे, ये वाला जो फासला है ये 10 पिक्सल का फासला है। अगर इसको हम ज्यादा करते हैं, देखिएगा, चूंकि 25%, हमने कहा 100% का 25% लो, और ये फासला जो है ना इसको छोड़ते जाओ। अगर इसको हम 20 कर देते हैं, बढ़ गया, 20 हो गया। यस सर। तो इसको 10 किया हुआ है इक्वली, ताकि सभी पे जो है वो डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से ये 10 का हमने फासला दे दिया इसमें। अच्छा, उसके बाद ये है कार्ड, यानी कार्ड बन रहा है। कार्ड को यहां तक पैडिंग दे दी, ये कार्ड बन गया। कार्ड के अंदर हमने बॉक्स रखा है, फिर बॉक्स को कलर दिया है ग्रे। इसको अलग से यानी वो दे दिया, फॉन्ट साइज मैंने अप्लाई कर दिया, यानी जो भी उसमें लिखा जाएगा, जैसे कार्ड 1 2 3 वो आ जाएगा। कलर आप 3 दफा FB लिख दें फर्स्ट, तो इससे मुराद व्हाइट कलर ही होता है। आप 6 मरतबा भी लिख सकते हैं, 3 मरतबा भी लिखते हैं, उससे भी व्हाइट ही है मुराद, वैसे भी व्हाइट मुराद है। कोई मसला हो यहाँ तक? तो इसको भी बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। इसको भी मैं 3 पिक्सल का बॉर्डर, सॉलिड और रेड कलर का, यानी सेक्शन के अंदर जो कार्ड्स हैं, कार्ड सभी पे अप्लाई हो जाएगा। कुछ समझ आई बात? खाने बन गए, चारों खानों में हमने बॉक्सेस बनाए हैं। कुछ समझ आ रही बात? यस सर, आ रही है। उसके अंदर बॉक्सेस बने, तो ये देखें कि यहाँ पे पैडिंग दे दी उसको, बॉक्सेस को, और फिर हमने क्या किया कि कलर अप्लाई कर दिया है। उसका जो फोरग्राउंड है, फॉन्ट दे दिया कि जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा खाने के अंदर उसका फॉन्ट ये है। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, उसको छोटा फॉन्ट रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। क्योंकि ये बॉक्स का हमने बना लिया, नीचे सेक्शन 2 है। अब इसी को जरा गौर करना है, इसी इन्हीं चीजों पे। सेक्शन 1 इसकी चाइल्ड क्लास कंटेंट, इसकी कार्ड, इसकी बॉक्स, तो नीचे तक हम जाते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन, इसमें सेक्शन 1 हमने लगा दिया, क्लास का नाम ही सेक्शन 1 रख दिया। आप कोई और भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि उससे रेलिवेंट था सेक्शन से, तो हमने रख दिया। सेक्शन के अंदर हमने हेडिंग दे दी, फिर एक डिव हमने बनाई। हमने कहा कंटेंट ले लो और पूरा कवर कर दो सेक्शन को। कंटेंट के अंदर आप लोगों को पता हमने 100% रखी है विड्थ। दोबारा से
ये देखें सेक्शन 1 के अंदर कंटेंट और विड्थ कितनी है 100%, यानी जितना हमारा सेक्शन है उतना ही उसकी विड्थ रख दो। समझ आ रही बेटा बात? कार्ड वाली क्लास यहाँ पे एक नई डिव ली, हमने कहा कार्ड को अप्लाई करो, यानी इस कंटेंट के अंदर जो है ना डिव की क्लास एक और हमने ले ली डिव, और उसमें हमने कार्ड रख दिया। कार्ड की कितनी वेट है 25%, क्योंकि ये 4 कार्ड बन रहे हैं। यहाँ पे भी देखो दोबारा से हम डिव लेके कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं अगेन, और उसके अंदर हमने बॉक्स वाली ले लिया है। यहाँ पे कार्ड 1 लिख लिया, वहां पे 2 लिख लिया। समझ आ रही बात के नहीं? Yes sir. डिफाइन कर ली, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन किसके अंदर है ये, किसके तहत हो रहा है? कंटेंट के तहत। कंटेंट किसमें? सेक्शन में है। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक, अगर आप लोगों को याद हो। सिमेंटिक में मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, हेडर, आर्टिकल, फुटर वगैरह वगैरह, और नीचे डिव एंड स्पैन, ये हमने पढ़े थे नॉन सिमेंटिक। और मैंने ये लास्ट लेक्चर था हमारा HTML का, और मैंने कहा था इन चीजों का इस्तेमाल हम लोग जाके करेंगे CSS में। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सारी चीज जरा देखिएगा आप लोग। हेडर, नैव, ये क्या है? टैग्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। सेक्शन, असाइड, अभी हालांकि मैंने इस वाले जो लेआउट आपको दिया इसमें असाइड को भी यूज नहीं किया, आर्टिकल को भी यूज नहीं किया, क्योंकि मोस्टली हमारा सेक्शन यूज होता है। और नीचे फुटर है। Yes sir. और यहाँ पे ये तमाम मैंने इस चीज की आप लोगों को दिखाई थी कि इसकी डिटेल है, यानी हेडर किस पर्पस के लिए यूज होता है, फुटर किस लिए होता है, आर्टिकल में क्या होता है, असाइड क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे पास वो है सेक्शन। तो सेक्शन क्या करता है? डिफाइंस अ जेनेरिक कंटेंट और एप्लीकेशन सेक्शन। ये सेक्शन होता है हमारे पास। इसमें आप लोग एग्जांपल ऑफ सेक्शन वुड बी बुक चैप्टर्स और द नंबर्ड सेक्शन ऑफ अ थीसिस। A site's home page could be split into sections such as introduction, news, contact information. तो जो होम पेज होता है उसको आमतौर पे सेक्शंस में डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। होम पेज में जो जैसे उसमें इंट्रोडक्शन हो सकती है, न्यूज हो सकती है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है वगैरह वगैरह। आ रही समझ? और वो कहता है जी अ सेक्शन बिगिन विद अ हेडिंग सच एज H1, यानी जो भी सेक्शन होता है उसमें हेडिंग जरूर होती है कि ये जो सेक्शन है किस चीज से मुतल्लिक है। तो आमतौर पे जैसे H1 का मैंने यहाँ पे यूज किया है, आप H2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। नहीं समझ आई? सर जी। अगर आप लोग दोबारा से देखेंगे या इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें, मैंने ये स्लाइड भी आप लोगों से शेयर की हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग जो क्लासेस के नेम हैं वो अपनी तरफ से लेंगे। सेक्शन जब भी बनाएंगे तो वो सेक्शन से ही लेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या किया गया, क्लास जो बनाई गई, हमने ऊपर बनाया सेक्शन 1, क्लास ऊपर बनाई है सेक्शन 1 की। ये देखें, ये सेक्शन 1 क्लास थी ये वाली, ठीक। इसको हमने यूज कहाँ पे किया? सेक्शन में जाके यूज किया नीचे, यानी सेक्शन के कहाँ गया, ये सेक्शन के एलिमेंट के तहत। सेक्शन स्टार्ट, हमने क्लास का नाम भी एहतियातन सेक्शन 1 रख दिया। आप SCC1 रख लो, आसान अगर रखना है SCC1 क्लास का नाम रख लो, यानी sec1, और इसी तरह से ये सेक्शन क्लोज हो गया। फिर एक नया सेक्शन लिया गया और इसमें क्लास जो बनाई गई वो सेक्शन 2 के नाम की बनाई गई, यानी सेक्शन के लिए हमने क्लासेस का नाम उससे मिलता जुलता ही बना दिया। ये देखें सेक्शन 2 की क्लास जो है, ये सेक्शन 2 की क्लास बनाई है हमने। इसी तरह तीसरा सेक्शन होगा पेज में तो सेक्शन 3 की क्लास बन जाएगी, लेकिन उसमें को हम सेक्शन को रखेंगे कहाँ पे? सेक्शन के एलिमेंट में रखेंगे बेटा। ओके सर, ठीक है। नेविगेशन के लिए नैव को रखेंगे, और हेडर के लिए हेडर ही है, और फुटर के लिए फुटर ही है। नीचे सबसे फुटर अगर यूज हुआ है तो उसके लिए ये देखिए फुटर की क्लास बनी हुई है, और इसको फुटर का ही नाम दिया गया। हेडर के लिए हेडर का ही नाम दिया गया होगा कि हेडर में क्या जाके तब्दीलियां करो। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा आप। ये बॉडी है और कंटेनर आ गया, और उसके बाद
अच्छा, सबसे पहला नैव बनाया हमने, ये हेडर की क्लास है। उसके बाद नैव के बाद हेडर की क्लास है ये। तो अगर आप लोग इसको देखें तो ऊपर हमारे पास नेविगेशन है, उसके बाद हेडर है। यस सर। बाकी ये देखिए, ये भी एक स्टाइल बनाया है, यानी इस तरह से आप स्प्लिट करते हैं, उसको डिवीजन करते हैं। हम अपने सेक्शन की बेसिकली डिवीजन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। तो उसको डिवीजन करने के लिए हम कौन सा फिर टैग यूज करते हैं, या एलिमेंट कौन सा यूज करते हैं? डिव का एलिमेंट यूज करते हैं। यस सर। सर बीच में आपने यूज किया क्लियर बोथ, उसका क्या पर्पज है? क्लियर बोथ, क्लियर जो है ना वो बेसिकली क्लियर करता है पिछला, यानी ये देखिएगा, अगर मैं उसको हटा देता हूँ, ये कहाँ पे था, इसके बाद है, ये ऊपर था मेरा ख्याल है, यहाँ पे ये बॉक्स आ गया इसका, ठीक है, H1 ये क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको नहीं देता, डॉट क्लियर है, इसको अगर नहीं दिया जाता, ये क्लियर बोथ, ये हमने क्लास यूज कर ली है। इसको HTML में कहाँ पे अप्लाई किया गया है? इसको किया गया होगा यहाँ पे, ये देखें, फुटर से आमतौर पे फुटर के बाद इसको यूज किया गया है। अगर हम ये नहीं देते, लेट्स सपोज इसको मैं खत्म कर देता हूं, तो क्लियर जो है ना वो क्या करता है, फिर वो फुटर को शो नहीं होने देता। फुटर जो है हमारा, ये देखें, इस टाइप का आ जाता है। ये जो Yes. हम लोगों ने क्रिएट किए थे ना, वो ये देखें, बहुत कुछ जो है ना, वो पिछला पिछला जो एक सेक्शन होता है ना, यानी एक ब्लॉक होता है, उसको हम कहते हैं कि ये क्लियर कर दो, और नीचे अलहदा से जो फ्लोटिंग हो रही होती है और दूसरी चीजें, वो हम कहते हैं कि इसको अलहदा से बनाओ। फिर ठीक है जी, यानी पिछला जो है ना, ये जो हमारे होते हैं, हमने सेक्शन बनाया होता है, उस सारे को वो डिस्टर्ब कर देता है। फिर यानी अगर हम नहीं करते, हम उसको क्लियर करवाते, और फिर हम आमतौर पे ये जो क्लियर है ये मिलता है आपको फुटर के पास। ओके सर। प्रॉपर्टी इन CSS, ये देखें, मैं यहाँ से भी आपको बता देता हूँ अगर नहीं समझ आई। W3 स्कूल्स की बजाय कुछ और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। वो कह रहा है दी CSS, अच्छा डिस्क्रिप्शन आ गई, ये आ गया क्लियर, और उसकी वैल्यू ये हो गया। आप बोथ की बजाय, बोथ क्या कह रहा है, एलिमेंट इज मूव डाउन टू क्लियर बोथ राइट फ्लोटेड। मैंने क्या बोला, जो हम फ्लोट कर रहे हैं ना उसको, यानी लेफ्ट या राइट कर रहे हैं, तो वो फ्लोटेड को क्लियर कर देता है, पिछला जो होता है राइट फ्लोटेड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट फ्लोटेड एलिमेंट्स। यानी डिव में हम लोग क्लियर बोथ यूज करते हैं। बोथ का मतलब यही है कि लेफ्ट वाला भी क्लियर कर दो, राइट वाला भी। अगर नहीं करेंगे तो वो क्या करता है, फिर उसको वो मिक्सअप कर देता है। अगर आप लोग एक वैल्यू देते हैं, लेफ्ट या राइट या नन या इनहेरिट करवाते हैं, इनहेरिट अभी हमने नहीं किया, वैसे इनहेरिट क्लास को भी पढ़ेंगे, तो ये किस्सा से वर्क करती है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो लेफ्ट जो है वो क्या कर रहा है, एलिमेंट इज मूव डाउन टू क्लियर लेफ्ट फ्लोटेड एलिमेंट्स, यानी ऊपर जो हमने लेफ्ट कर दिए हैं, यानी कहने का मतलब पता क्या है, आपने फर्ज करें एक ऊपर इस तरह से एक हमने लिया लेआउट है, फर्ज करें यही, ये हमने एक सेक्शन बना लिया। अब इसको यहां तक हमने सारा वो कर दिया कि लेफ्ट है, दो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है ये। कल जो बेटे हमने बनाया था, यानी हाफ इधर बना लिया, हाफ इधर था, याद है आप लोगों को? यस सर। तो जी उस सर। चीज को, उससे नीचे फर्दर हम लोगों ने जब सेक्शनिंग करनी हो, तो वो तब हम लोग उसको क्लियर करवाते हैं लाजमी, वो दोनों को फिर हम लोग, यानी लेफ्ट और राइट जो भी हम बता रहे हैं कि फ्लोट हमने किया है उसको क्लियर करो। बोथ क्लियर, बोथ का ये मतलब है। हमने लेफ्ट की, अब कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है, हमें ऑलमोस्ट सभी जगह पे इसको यूज करना पड़ा है।
देखो फ्लोट लेफ्ट हर जगह पे यूज करना पड़ा है। और खास तौर पे जो फुटर है, ये फुटर आ गया हमारा, तो यहाँ पे भी हमने कहा फ्लोट लेफ्ट, और उसके बाद हमने क्लियर बोथ कर दिया कि जितने भी वो हमने फ्लोटिंग की है उसको क्लियर कर दो, यानी हर सेक्शन के बाद उसको अलहदा से क्लियर करो। क्लियर बोथ का मतलब लेफ्ट एंड राइट, बोथ का मतलब लेफ्ट एंड राइट। आप अलहदा से भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, एक सिंगल प्रॉपर्टी भी उसकी दे सकते हैं। समझ आई बात? Yes, sir. और स्टेरिस्ट का मैंने बताया कि ये कौन सी क्लास होती है जो पूरे तमाम के तमाम एलिमेंट्स पे हमारा जितना भी पेज होता है सब पे अप्लाई होती है, ये जिसको स्टेरिस्ट नाम दे दिया जाता है। ओके? Yes, sir. जी, मजीद कुछ पूछना बेटा? सर मतलब जिस तरह हमने एक ही कलर बार बार रिपीट किया, हम एक ही क्लास बना के उसको स्टैटिक दे सकते हैं कलर में। जी जी, देखो जहां पे कलर चेंज होने की बात है, ये देखो हेडर को हमने हेडर में ये कलर दिया है, और ये सेक्शन में भी मैंने यही कलर बैकग्राउंड दे दिया, या कुछ आप चेंज कर सकते हैं उसको जहां जहां पे कलर की है ऑप्शन। देखो ये एक बड़े सिंपल लेआउट है, इसमें हमने कंटेंट तो कोई नहीं डाला अभी तक। यानी देखो नेविगेशन में नेविगेशन बार होती है हमारी, वो आएगी, मेन्यू आ सकता है हमारा। हेडर के अंदर फिर क्या आएगा? आमतौर पे पिक्चर्स होती हैं हमारी, रोटेट कर रही होती हैं पिक्चर्स। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट चीजें देते हैं, जैसे ये सेक्शन 1 बना हुआ है, मैंने इस टाइप का आप लोगों को दिया था, जो क्या कहते हैं टेम्पलेट बनाने के लिए। 2 मैंने आप लोगों को टेम्पलेट सेंड किए थे, याद है? Yes, sir. 2 लिखा हुआ है, इसकी बजाय क्या करेंगे हम लोग, वहां पे पिक्चर अगर आती है तो पिक्चर लगाएंगे, इसकी जगह पे पिक्चर लगा देंगे बॉक्स के अंदर। यानी यहाँ पे फर्दर कोड आएगा, ये तो कार्ड 1 लिखे मैंने बस उसको फारग कर दिया, तो यहाँ पे पिक्चर है तो पिक्चर आएगी। और अगर हम लोग कंटेंट देना चाह रहे हैं, जो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लिखेंगे, पैराग्राफ है पैराग्राफ लिखेंगे। Yes, sir. जो मकसद है ना हमारा, अभी मैं एक और चीज फिर दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। मकसद है हमारा कोड को समझना, दैट्स इट। आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, यस पड़ सकती है, आप फर्दर इस पे मजीद आप रिसर्च करो अगर मजीद पढ़ना है। फिर मैं ये उन बच्चों के लिए भी जिनको हो सकता है कि बिल्कुल कुछ ना समझ आ रही हो, कोई 5% आ रही हो, 10% आ रही हो, किसी को चले 20, 30 या 50% तक समझ आ रही है, किसी को 100% भी समझ आ रही है, जो खासतौर पर कंप्यूटर साइंस से हैं बच्चे। हमने करना क्या है, हमने वर्ड प्रेस का यूज करना है, जो कि एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग ये तमाम चीजें बड़ी आसानी से बनाएंगे, हमें कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बनी बनाई चीजें रेडीमेड हमें मिल जाएंगी चीजें, हमने सिर्फ उनको जोड़ना है, यानी इस चीज को उठा के यहाँ पे लगा दो, इसको उठा के यहाँ पे लगा दो, ये काम करना है हमने। Okay, sir. तो होगा क्या, ये कोड फिर पढ़ने का क्या मकसद है? कोड इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता चले कि उसके बैकएंड पे क्या चल रहा है, उसके बैकएंड पे कैसा है कोड, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोड लेवल पे जाके कुछ चेंजेस करनी पड़े, तो हम लोग कर सके। ये ना हो कि जो रेडीमेड उसने बना के दे दिया, हम सिर्फ कहें जी यही कुछ है, चेंजेस तो मैं फर्दर नहीं कर सकता। समझ आ रही बात? तो चेंजेस हम लोग कर सके, हमें कोड का एटलीस्ट पता हो कि इस कोड का मतलब क्या है, ये कोड क्या कर रहा है। ओके, इनको भी हाफ ऑफ कर सकते हैं। फर्दर आप लोग डिव लीजिएगा, एक पूरा ब्लॉक ये वाला आप लोगों ने डिव ले ली, एक पूरा ब्लॉक ये बना लिया, उसके बाद इनके लिए डिव ली, और इसके अंदर फर्दर छोटे डिव्स लेनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको बनाइएगा। एक एक चीज को बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने पूरा पेज एक ही दफा शुरू कर देना है। आप एक सेक्शन पे वर्क शुरू कर दो, एक सेक्शन सिर्फ बनाने की ट्राई करो। फॉलो कर रहे हो बात? बनाए, बजाय इसके ऊपर वाला भी मिक्सअप हो रहा और वैसे भी।
तो इस तरह से ट्राई करें बेटा आप लोग। आप लोगों ने एक सिंगल पेज जो होगी असाइनमेंट, उस पर भी आप लोगों ने डिव के जरिए से वर्क करने की कोशिश करनी है। सर जी पहले इसकी प्रैक्टिस ना कर लें।